जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, जब भी मिसालें दी जाती हैं तो इस दुनिया में सबसे अधिक प्रेम की मिसालें दी जाती हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मिणी और सत्यभामा अत्यंत प्रिय थीं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में गोपियों के साथ यमुना तट पर रास लीलाएं किया करते थे, जिनकी कथाएं आज भी सबसे अधिक मशहूर हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, क्या आपको ये पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो इस बात पर गौर अवश्य किया होगा कि वे सभी राधा कृष्ण नाम का ही जाप किया करते हैं। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के नाम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर ये ख्याल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में इतना प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप भी इस बात को जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हुआ, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। और प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शक बंधुओं, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी और उनका जन्म यमुना जी के किनारे रावल नाम के एक गांव में हुआ था। और कुछ समय पश्चात उनके पिता बरसाना नाम के गांव में आकर बस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये भी बताया गया है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थीं और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई थीं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया था और ओखल से बांध दिया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थीं और बेसुध होकर नाचने लगती थीं। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इस कदर खो जाया करती थी कि उन्हें अपने घर की भी सुध नहीं रहती थी, जिस वजह से राधा जी को समाज के लोगों ने ताने मारना प्रारंभ कर दिया था। और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने ये बात मैया यशोदा को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा को नहीं मना पाए और मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 वर्ष बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह पहले से ही तय हो चुका है। यशोदा मैया ने जब ये बात नंद बाबा को बताई तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह ना करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद बाबा भगवान कन्हैया को अपने साथ ऋषि गर्गाचार्य के यहाँ ले गए। और जब भगवान श्री कृष्ण ऋषि गर्गाचार्य के पास गए तो ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, ना कि नंद बाबा और यशोदा, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया है। इसके साथ साथ ऋषि गर्गाचार्य ने
भगवान कन्हैया को ये भी समझाया कि उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्गाचार्य ने भगवान कन्हैया की वास्तविकता से परिचय कराया, तभी से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थीं। कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा को जा रहे थे तो वो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने गए और परसों वापस आने का वादा करके वो मथुरा को चले गए थे। और प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा को गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती रहीं और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद माता यशोदा के भाई प्रयान से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आती थी तो वे स्वयं बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थीं। वैसे तो प्रिय दर्शक बंधुओं, एक पुराण में ये भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह बचपन में भांडील वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने पढ़ा था, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका विवाह भगवान कन्हैया से नहीं हो पाया था। वैसे प्रिय दर्शक बंधुओं, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे दो कथाएं हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी अधिक ज्ञानी थे। जब शुक्राचार्य ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझ के असुरों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया और उनके गुरु बन गए। असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र को अपने अपमान का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनके सामने एक समस्या खड़ी थी कि इन देवताओं को तो अमरता का वरदान प्राप्त है, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई भी वरदान प्राप्त नहीं है। इसीलिए राक्षस कभी भी देवताओं से नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान महादेव की घोर तपस्या की और घनघोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया और भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपको बताते चलें कि संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे मरे हुए व्यक्ति के लिए पुनः जीवित किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान पाने के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करने को जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता की कुटिया में रहने को कहा, ताकि उनके रहते हुए कोई भी देवता राक्षसों का अहित न कर सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने भृगु ऋषि की कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान ना पहुंचा सके, और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी काव्यमती को कामधेनु गाय की मदद से पुनः जीवित तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को ये श्राप दिया कि उन्हें इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और प्रिय मित्रों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था। और प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे एक कथा और है जो कि काफी अधिक प्रचलित है। इसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एक बार देव ऋषि नारद को ये घमंड हो गया था कि स्वयं कामदेव भी उनकी तपस्या और उनके ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं कर सका। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना देव ऋषि नारद का ये घमंड तोड़ा जाए। और जब देव ऋषि नारद एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे
तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहां माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद मुनि उस नगर की सुंदरता को देखकर उस नगर में गए और वो माता लक्ष्मी की एक झलक देखते ही वे उन पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी के रूप और सौंदर्य को देखकर देव ऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस स्वयंवर में भाग ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको बता दें, हरि का एक अर्थ बानर भी होता है, लेकिन देव ऋषि नारद इस बात को नहीं जानते थे और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक बानर रूप दे दिया। और जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आईं, तो देव ऋषि के बानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देव ऋषि नारद का उस स्वयंवर में खूब अपमान हुआ, खूब मजाक उड़ाया गया। उसी समय की बात प्रिय मित्रों कि भगवान विष्णु भी एक राजा का वेश बनाकर उस स्वयंवर में पहुंच गए और भगवान श्री हरि विष्णु के उस सुंदर रूप को देखकर लक्ष्मी जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी और उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब देखकर स्वयंवर में बैठे सभी लोग देव ऋषि नारद की और भी अधिक हंसी उड़ाने लगे और उनसे कहा कि पहले जाकर तुम अपना चेहरा दर्पण में देखो कि तुम शादी करने योग्य हो कि नहीं। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, देव ऋषि नारद ने शीशे में जाकर अपने रूप को देखा तो वे अपना बानर वाला रूप देखकर अत्यंत क्रोध में आ गए। इसी के साथ साथ देव ऋषि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु को भला बुरा कहने लगे और उन्हें श्राप देते हुए बोले कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें भी अपने हर जन्म में स्त्री वियोग में तड़पना पड़ेगा। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय पश्चात जब देव ऋषि नारद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इस बात के लिए क्षमा मांगी, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को क्षमा करते हुए बताया कि ये सब तो उन्हीं की माया थी। वैसे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इनमें से किस श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, आप हमें आज्ञा दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।